इंडिया में शादी कोई इवेंट नहीं है, इंडिया में शादी एक फेस्टिवल है। दुनिया में जॉब जा सकती है, रिसेशन आ सकता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है, लेकिन इंडियन वेडिंग मार्केट ये कभी भी नीचे नहीं जा सकता। $50 बिलियन यानी कि 4 से 5 लाख करोड़ का धंधा। सुनने में अच्छा लगता है ना, बिग फैट इंडियन वेडिंग, लेकिन इस फैट इंडियन वेडिंग के पीछे बहुत घिनौनी सच्चाई छुपी हुई है। एक मिडिल क्लास मैन की सेविंग्स। सोचिए कि इंडियन बाप अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करता है, पीएफ जोड़ता है, म्यूचुअल फंड में SIP करता है, सिर्फ इसलिए कि 25 साल बाद वो सारा पैसा एक रात में उड़ा सके। लेकिन वो ऐसा क्यों करता है? खुशी के लिए? शायद नहीं, मजबूरी में। क्योंकि जिस मार्केट में वो पैसा खर्च करने जा रहा है वो कोई नॉर्मल मार्केट नहीं है। वहां कोई रेगुलेशन नहीं है, वहां कोई MRP नहीं है, वहां सिर्फ एक ही चीज चलती है, मोनोपोली। आज हम बात करेंगे उस माफिया की जो आपके शादी के फ्लावर से लेके वेन्यू तक सब कंट्रोल करता है। ये वो लोग हैं जो आपके इमोशंस, बेटी की शादी है, को यूज करके 10 की चीजें 100 में बेचते हैं और आप खुशी खुशी पे भी करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपने स्मार्ट नेगोशिएशन की थी तो रुक जाइए, इस वीडियो के एंड होने तक आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि आप कितने बड़े ट्रैप में फंस चुके हैं। वेलकम टू द डार्क साइड ऑफ इंडियन वेडिंग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से, द वेन्यू। जब आप शादी की डेट फिक्स करते हैं तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है? बैंकेट हॉल बुक करना। आप सिनेरियो इमेजिन करिए, आप एक बैंकेट हॉल में जाते हैं, हॉल चमक रहा है, AC चल रहा है, मैनेजर आपसे बहुत तमीज से बात करता है। आप पूछते हैं भैया हॉल का रेंट क्या है? मैनेजर स्माइल करके बोलता है सर हॉल का रेंट तो फ्री है, हम आपसे रेंट नहीं लेते, हमारा पर प्लेट सिस्टम है। साउंड्स अमेजिंग राइट? हॉल फ्री में मिल रहा है। आप कैलकुलेट करते हैं 500 गेस्ट है, 1000 रुपए पर प्लेट है, 5 लाख में टोटल खर्चा सेट। लेकिन यहीं पे आपने गलती कर दी। लेकिन ये पर प्लेट मॉडल एक स्कैम। लेट में ब्रेक डाउन द मैथ जो आपको वो कभी नहीं बताएंगे। एक स्टैंडर्ड थाली की एक्चुअल फूड कॉस्ट जिसमें पनीर, दाल मखनी, रोटी, सलाद सब इंक्लूडेड है, बल्क में मुश्किल से 250 से 300 आती है, मैक्स टू मैक्स। लेकिन वो आपसे चार्ज कर रहे हैं 1200 से 1500 या 2000। क्यों? क्योंकि उस 1500 में 300 खाने का है और बाकी 1200 हॉल का रेंट है जो हिडन है। पर बात यहाँ खत्म नहीं होती, असली खेल शुरू होता है द पैनल सिस्टम से। वेन्यू ऑनर कहेगा कि सर डेकोरेशन, डीजे, केटरिंग ये सब आपको हमारे यहाँ से लेना पड़ेगा। पैनल मतलब उनके सेलेक्ट किए हुए 2-3 वेंडर्स। अगर आप बोलो कि नहीं मेरा दोस्त डेकोरेटर है, वो इससे सस्ता में करा देगा, तो मैनेजर का टोन बदल जाएगा। वो बोलेगा नॉट अलाउड सर, ये पॉलिसी में नहीं है। अगर वो मान भी गया तो वो बोलेगा ठीक है सर आप लाइए, बट हम आपसे 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। सोचिए आप जगह का रेंट दे रहे हैं, लेकिन आप ये भी नहीं डिसाइड कर सकते कि आपके यहाँ फूल कौन लाएगा। ये मोनोपोली क्यों है? सिंपल बिजनेस लॉजिक है ये। जो डेकोरेटर पैनल पे है वो हर शादी का 30 से 40% कमीशन वेन्यू ओनर को देता है। अगर मार्केट में डेकोरेशन का वैल्यू 1 लाख है तो पैनल का वेंडर आपसे 2 लाख रुपया चार्ज करेगा, क्योंकि 1 लाख उसका और 1 लाख वेन्यू ओनर का कमीशन। और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि डेट्स लिमिटेड होते हैं और वेन्यू भी उस समय बहुत डिमांड में होती है। अब आते हैं उस चीज पर जो शादी में सबसे ज्यादा दिखती है और सबसे जल्दी उसका वैल्यू 0 होता है, फ्लावर्स। डेकोरेशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विपन है पेरिसेबिलिटी। नॉर्मल दिन पर गेंदा फूल 20 से 40 किलो बिकता है, गुलाब के बंडल 100 से 200 में मिल जाते हैं। लेकिन जिस दिन शादी का डेट होता है यानी हैवी वेडिंग डेट, उस दिन सुबह मंडी में रेट 10 गुना बढ़ जाता है। क्या किसान को इसका पैसा मिलता है? बिल्कुल भी नहीं। ये पैसा जाता है मिडिल मैन के जेब में जो पूरा मार्केट कंट्रोल करता है। देखिए स्कैम कैसे होता है। आपने डेकोरेटर के साथ डील फाइनल की 3 महीने पहले, रेट फिक्स हुआ 2 लाख। शादी वाले दिन डेकोरेटर आएगा और बोलेगा सर मार्केट में फूलों का रेट आग लग गया है, पिछले साल से डबल है, माल मिल ही नहीं रहा। अब आप क्या करोगे? मंडप अधूरा छोड़ोगे? नहीं, वो आपसे कहेगा सर या तो आप रेट बढ़ा दो या तो हम सर ओरिजिनल फ्लावर की जगह आर्टिफिशियल फ्लावर लगा देते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए मैक्सिमम वेडिंग्स में आजकल 70% फ्लावर प्लास्टिक आर्टिफिशियल होते हैं, सिर्फ 30% ओरिजिनल। लेकिन चार्ज आपसे पूरे फ्रेश फ्लावर डेकोरेशन का किया जाता है। आर्टिफिशियल फ्लावर रीयूज होते हैं। डेकोरेटर ने वो प्लास्टिक के फ्लावर 50 सदियों से यूज किए जा रहा है, उसकी कॉस्ट 0 हो चुकी है, लेकिन वो आपसे हर बार नए फूलों का पैसा चार्ज कर रहा है। अब थोड़ा डीपली समझते हैं कि ये इंडस्ट्री गवर्नमेंट के रडार के नीचे से कैसे उड़ती है। शादी इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट जनरेटर ऑफ ब्लैक मनी है। जब आप वेन्यू बुक करेंगे तो उनमें से 10 में से 9 लोग कहेंगे कि सर मुझे कैश में पेमेंट दे देना, उससे GST बच जाएगा। आपको लगता है वाह 18% बचा लिया मैंने, स्मार्ट मूव। लेकिन एक्चुअली आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। जब आप कैश देते हैं तो आपके पास कोई लीगल प्रूफ नहीं होता कि आपने एग्जैक्टली किस सर्विस के लिए पे किया। पेपर पर लिखा होगा बुकिंग एडवांस, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन गायब होंगी। इसका नुकसान है लास्ट मिनट रैंसम। इमेजिन करिए शादी के 2 दिन पहले मैनेजर
मैनेजर का कॉल आता है, सर वो लेबर स्ट्राइक हो गई है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, सर वो जनरेटर का डीजल प्राइस बढ़ गया है, 20,000 और लगेंगे, सर सफाई कर्मचारी सगुन मांग रहा है अलग से। अब आप मना करके दिखाओ, आप कर ही नहीं सकते। रिश्तेदार आ चुके हैं, इज्जत दांव पर लगी है, अगर आपने बहस की तो वो एसी बंद कर देंगे, खाना लेट से देंगे। उन्होंने आपकी इज्जत का हॉस्टेज बना के रखा है, और क्योंकि आपने कैश दिया है टैक्स बचाने के चक्कर में, तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं जा सकते। एक और डार्क रियलिटी है कैंसिलेशन पॉलिसी। ये कॉन्ट्रैक्ट वन साइडेड होता है, अगर आपने शादी कैंसिल कर दी तो वो सारा पैसा वो खा जाएंगे, लेकिन अगर उनको कोई बड़ी पार्टी मिल जाए जो आपसे ज्यादा पे कर रही हो तो वो तुरंत आपका बुकिंग कैंसिल करके आपको रिफंड पकड़ा देंगे। आप एंड मोमेंट पे नया वेन्यू कहाँ ढूंढोगे? ये इंडस्ट्री डर पर चलती है, डर इस बात का कि लोग क्या कहेंगे। देखो, शादी दो लोगों का मिलन है, बिजनेस नहीं। हमने एज अ सोसाइटी शादी को एक स्टेटस बना दिया है। हम इंप्रेस उन लोगों को करना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। ये जो वेडिंग माफिया है ये पावरफुल इसलिए है क्योंकि हम लोग इनसिक्योर है। जिस दिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मेरी शादी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन पे होगी, किसी दिखावे पे नहीं, तो उसी दिन से इन लोगों का धंधा बंद हो जाएगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।